हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन अ डे सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए एन बी अ सीक्वेंस डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर्स बाय ए एन इक्वल टू 4n प्लस रूट ओवर 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 2n प्लस 1 प्लस रूट ओवर 2n माइनस 1 देन a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल a60 इज़। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीक्वेंस है इसकी nth टर्म दे रखी है क्वेश्चन में, और ये नेचुरल नंबर पे ऑब्वियसली बात है डिफाइंड होती है कोई भी सीक्वेंस। कहने का मतलब है कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालने पे a1 मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 डालने पे a2 मिलेगा, ऐसे ही n की वैल्यू 60 डालने पे a60 मिल जाएगा। तो इन सारी वैल्यूज़ का सम चाहिए, या सिंपल वर्ड्स में बोला जाए a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल a60 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस विच इज़ डिफाइंड बाय ए एन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम एक पैटर्न डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। पैटर्न डिटरमाइन करने का मतलब हो गया nth टर्म को सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हम एक स्पेसिफिक पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन कर पाएँ, जिससे सम निकालना आसान हो पाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मेरे को इस ए एन को सिंप्लीफाई करके एक अच्छी सी फॉर्म में लेके आना है जिससे सम हम इजीली डिटरमाइन कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हिंट दिया है इसने और इसने। ठीक है, और अगर हम फर्दर एक्सटेंड करें तो ये मोस्ट क्रिटिकल टर्म है 4n स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये फैक्टराइज हो सकती है दो फैक्टर्स में जो कि नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 4n स्क्वायर माइनस 1 को मैं 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 में फैक्टराइज कर दूँगा। ठीक है, दिख भी रहा था अपने को। और नीचे तो अभी तो हम कुछ नहीं करने वाले, एज इट इज़ रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ध्यान से देखोगे तो ये 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 का सम करके देखो और डिफरेंस करके देखो रफ वर्क में। ठीक है, रफ वर्क में 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 को ऐड करके देखो कितना आएगा, 4n। देखो 4n अपने पास यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस देखोगे तो भी बड़ा मज़ेदार सा बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है, 2। तो सम की हेल्प हम लेंगे, हम इस 4n को ब्रेक कर देंगे 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, प्लस रूट को भी अलग अलग करके लिख देते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं फॉर एनी n नेचुरल नंबर। तो जब भी रूट के अंदर दो पॉजिटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वी कैन सेपरेट द रूट। ठीक है, तो हमने अलग अलग करके लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, अब इसको थोड़ा आसान करने के लिए एक छोटी सी सपोजिशन करते हैं। रूट ओवर 2n प्लस 1 को फ़िलहाल के लिए मान लेते हैं कुछ a, और रूट ओवर 2n माइनस 1 को मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए b। लेट करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये nth टर्म अब कुछ अपनी आसान सी दिखने लग जाएगी क्योंकि मैंने सपोजिशन कर दी है। तो ये फर्स्ट फैक्टर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, प्लस सेकेंड फैक्टर क्या बन जाएगा, ये फैक्टर, ये टर्म बन जाएगी b स्क्वायर प्लस a इंटू बी, और नीचे तो a प्लस बी है ही। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे जो न्यूमरेटर लिखा ना, ये बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ है। इसको रीअरेंज करके लिखूँगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा और याद आएगा कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है क्या कर सकते हैं। इसको हम अगर ऊपर नीचे a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो देखना बड़ा मज़ेदार काम होने वाला है। तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ने हिंट दिया कि a माइनस बी से मल्टीप्लाई करने पे ये a क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, और डिनोमिनेटर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वापस हम a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म a था रूट ओवर 2n प्लस 1, उसका क्यूब बन जाएगा, माइनस b है रूट ओवर 2n माइनस 1, उसका भी क्यूब बन जाएगा, और नीचे a स्क्वायर का मतलब है 2n प्लस 1, रूट हट गया, माइनस बी स्क्वायर का मतलब है 2n माइनस 1। तो सब्ट्रैक्शन आ गया, और हम सब्ट्रैक्शन तो ऊपर देख ही चुके हैं।
2 आता है, बड़ा बढ़िया सा आता है और दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2 रूट ओवर 2n+1 का क्यूब माइनस रूट ओवर 2n-1 का क्यूब, ठीक है। तो बड़ा प्यारा सा nth टर्म आ गया है। अब सम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं बची है। ध्यान से देखोगे 2n+1 और 2n-1 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस में कन्वर्ट कर गई है nth टर्म। तो ये काम तो हम कई बार कर चुके हैं, जिसको हमने टेलीस्कोपिक सम भी बोला था कि Sn निकालने पे सब कैंसिल आउट हो जाता है, पहली और आखिरी टर्म बचती है। तो पहले तो लिख के दिखाता हूँ। Sn यहाँ पे अपने को S60 निकालना है एक्चुअल में, ठीक है। S60 का मतलब हो गया A1 से लेकर A60 का सम चाहिए। तो n की वैल्यू 1 2 3, n की वैल्यू 1 2 3 टिल 60 इसमें डाल देते हैं। तो क्या हो रहा है, हाफ तो कॉमन आ ही जाएगा। n की वैल्यू 1 डालने पे बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब माइनस रूट ओवर 1 का क्यूब, ये आ गई फर्स्ट टर्म। n की वैल्यू 2 डालोगे तो A2 मिलेगा, ऐड करना है, हाफ ऑलरेडी कॉमन है, तो बन जाएगा n की वैल्यू 2 डालने पे रूट ओवर 5 का क्यूब माइनस रूट ओवर 3 का क्यूब, ठीक है, एंड सो ऑन। और लास्टली हम डालेंगे 60, तो ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर 121 का क्यूब माइनस रूट ओवर 119 का क्यूब, ठीक है। तो देखोगे वही फंडा हो रहा है कैंसिलेशंस का। ये रूट 3 क्यूब से रूट 3 क्यूब कैंसिल कर गया, ऐसे ही रूट 5 क्यूब अगली टर्म में कैंसिल करेगा। ये टर्म किसी से कैंसिल नहीं करेगी रूट 1 का क्यूब, और ये आखिरी टर्म कैंसिल नहीं करेगी। तो क्या आ जाएगा, हाफ रूट ओवर 1 to 1 का क्यूब माइनस रूट ओवर 1 का क्यूब। ये दो टर्म्स बचेंगी, बाकी सब नलीफाई कैंसिल हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा हाफ रूट ओवर 121 कितना होता है 11, तो 11 क्यूब माइनस 1, 11 क्यूब याद है 1331 माइनस 1, हाफ इंटू 1330 कितना आ गया 665 आर आंसर, ठीक है। और अगर टेलीस्कोपिक सम की शॉर्टकट याद हो तो वो रिवाइज़ करवा देता हूँ। तो मैंने तुम लोगों को सिखाया था, हम S60 को लिख सकते थे समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to 60, और एन हमने लिखा हुआ है हाफ रूट ओवर 2n+1 का क्यूब माइनस रूट ओवर 2n-1 का क्यूब, ठीक है। तो मैंने शॉर्टकट सिखाई थी, ये n इक्वल टू 1 ये लोअर वैल्यू में डाल दो, और ये n इक्वल टू 60 अपर वैल्यू में डाल दो, डायरेक्टली आंसर आ जाता है, क्योंकि वही होता है अल्टीमेटली कैंसिलेशंस पे। शॉर्टकट सिखाई हुई है कई बार, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में भी सिखा रखी है, सीक्वेंस सीरीज़ के टेलीस्कोपिक सम के कितने क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है। तो 60 डालोगे तो बन जाएगा रूट ओवर 1 to 1 का क्यूब माइनस रूट ओवर 1 का क्यूब, ऊपर वाला ही बन गया। बस वो कि स्टेप बच गए अपने को पता ही है क्या होना है, तो वो कर देते हैं डायरेक्टली। तो ये 11 का क्यूब 1331 माइनस 1 का क्यूब 1, तो वही आंसर 665 आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही था कि अपने को nth टर्म को किसी तरह से मैनिपुलेट करके सिंप्लीफाई करना था, और एक ऐसी फॉर्म में लाना था जिससे हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर पाएँ, चीज़ें को सिंप्लीफाई कर पाएँ, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा कैसे हमने सिंप्लीफिकेशन करी। तो वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।